बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट चिकन जलफरीज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने 1 कप ऑफ योगर्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब मैं अपने जो तमाम स्पाइसेस हैं इसमें ऐड कर दूँगी और इन तमाम स्पाइसेस की डिटेल्ड क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन लिया है। ठीक है, आप अगर चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा कर रहे हैं तो उसी तरह आपको मसालों की क्वांटिटी भी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा कर देनी होगी। अब मैं चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे जो हमने मैरिनेशन तैयार किया आपने उसको तकरीबन आधे से लेके 1 घंटा आपने उसको मैरिनेट करके रख देना है। और उसके बाद आप हमारा जो यहाँ पे मसाला मैरिनेशन है वो जो हमारे चिकन के अंदर उसका फुल फ्लेवर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब मैंने अपनी जो कढ़ाई है उसमें हाफ़ कप ऑफ ऑयल ऐड किया है और इसमें मैंने 3 टमाटर डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से इसमें पका लूँगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिलने वाली हैं, तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से पका रही हूँ। अगर आपको इसमें ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप जो टमाटर की क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हाफ़ केजी चिकन के लिए जो 3 टमाटर हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो मैंने मैरिनेशन रेडी की थी चिकन की वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब मैं इसको अच्छे से उस मैरिनेशन के साथ पकाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा अभी मसाला है वो रेडी नहीं हुआ है और हमने चिकन ऐड कर दिया है क्योंकि अब हम लोग चिकन को भी टमाटर के साथ ही कुक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चिकन को हमें थोड़ा पकाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और हमने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जो हमारा मसाला है उसका अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो जाए और ये जो आपको ग्रेवी इसकी वाइट कलर की नज़र आ रही है ये गोल्डन ब्राउन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसकी साइड से ऑयल रिलीज़ होने लग जाएगा। अब हम इसको अच्छे से पका रहे हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि जो हमारा चिकन है वो उस पानी में कुक हो जाए। ठीक है, और मैंने 5 मिनट के लिए लिड को कवर कर दिया और यहाँ पे 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा मसाला है वो काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और हमारी जो मसाला है उसकी साइड से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी और ये बहुत ही झटपट और आसान रेसिपी है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों के घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होने वाली है। ठीक है, सबसे जो सब्सक्राइब बटन है उसके साथ जो बेल आइकन है उसको जल्दी से प्रेस कर लें। आप लोगों को बहुत मज़ेदार रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, साइड से अच्छे से ऑयल रिलीज़ हो गया है और अब इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा चिकन है वो हमारा तकरीबन कुक हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने जो वेजिटेबल्स कट की हुई हैं जिनमें कैप्सिकम है, प्याज हैं और साथ 3 से 4 हरी मिर्ची हैं। ठीक है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने इसको मसाले में इतना मिक्स करना है कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं उन पे अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे प्याज हैं अब उनको थोड़ा सा कुक करना है, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, तकरीबन 6 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे इसकी लिड को कवर करके इसको पकने के लिए रख देना है। ठीक है, और इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। ठीक है, हाफ़ कप से भी बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारे प्याज हैं वो बिल्कुल अभी कच्चे हैं और उनको हमने थोड़ा सा पकाना है, तो हम लोग थोड़े से पानी के साथ मसाले में उसको कुक कर लेंगे। अब मैंने अपनी जो लिड है उसको 5 मिनट के लिए कवर करनी है और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन जलफरीज़ी बिल्कुल तैयार है और आप यकीन करें इसकी बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैंने तो इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय
एंजॉय किया और मेरी फैमिली को भी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। Thank you for watching. Like, subscribe, share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.